जी, तो दोस्तों जब हम बात करते हैं जॉब्स की, वर्क परमिट की, वीज़ा की, वर्क वीज़ा की, तो हमारे माइंड में सबसे पहली एक जो चीज़ आती है वो आती है कि हमें जॉब कैसे मिलेगी, हमें वीज़ा कैसे मिलेगा, हमें एम्बेसी कैसे अप्रूव करेगी और हम कैसे डिफरेंट कंट्री में जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक हाई कंपटीशन की वजह से, एक टफ कंपटीशन की वजह से हम लोगों का जो एक सक्सेस रेट है वो बहुत ही लिमिटेड होता है। नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स इतने ज़्यादा होते हैं कि बहुत कम लोग जो होते हैं वो इस स्क्रूटनी से गुजर के जो है वो विन विन सिचुएशन तक पहुंच सकते हैं। मींस के उनको वीज़ा मिलता है, जॉब मिलती है। तो कंपटीशन इज़ द मेन चैलेंज। तो मैं आज आपके साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेस्टिनेशन डिस्कस करूंगा, बड़ी यूनिक, बड़ी रेयर है, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के हवाले से अगर हम देखते हैं अपनी सराउंडिंग्स में, हमें बहुत कम एशियंस जो हैं वो मिलते हैं वहाँ पर जॉब करने के हवाले से। और न्यूजीलैंड एक ऐसी डेस्टिनेशन है जो आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा पॉपुलर बन जाएगी। क्योंकि कंपटीशन कम है, सैलरीज अच्छी हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है और बहुत ही एक एक्सेलेंट कंट्री है हर लिहाज से, हेल्थ, एजुकेशन, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस मुल्क में जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए जो सबसे अच्छी बात है कि कंपटीशन हाई नहीं है और हम लोगों के लिए वहाँ पर जाना, काम करना आसान है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स जो हैं दे आर मोर विलिंग टू मूव इन यूरोप, तो जिसकी वजह से ट्रेंड्स में अभी ये उतना हमें देखने को नहीं मिलता। तो मैं आज आपसे बात करूँगा कि जो न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट है, इन्होंने अनाउंसमेंट की है। ये कोई वो जॉब्स नहीं है कि किसी एम्प्लॉयर ने कोई जॉब पोस्ट की किसी भी वेबसाइट में और कहा जी कि मुझे अकाउंटेंट चाहिए, मुझे शेफ़ चाहिए, मुझे इंजीनियर चाहिए। इस तरह की कोई भी मैं आपके साथ गपशप आज नहीं करूँगा। सिंपल आपसे एक शॉर्ट सी आपके साथ गपशप है, वो ये कि न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है एक वीज़ा कैटेगरी को जिसको हम कहते हैं केयर वर्क फोर्स वर्क वीज़ा। ठीक है, ये वीज़ा क्या है? जो लोग वहाँ न्यूजीलैंड में रह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर एज लोगों की ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से डे केयर सेंटर्स गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, तो उनको बेसिकली उस तरह के लोग चाहिए, उस तरह के रिसोर्स चाहिए जो डे केयर सेंटर्स में जाके जो एजेड लोग हैं उनकी टेक केयर करें, उनकी फूड के हवाले से, उनकी मेडिसिन के हवाले से, उनकी ओवरऑल जिस तरह नर्स, अगर आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट चलता है जैसे डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स में नर्सेज होती हैं, वो पेशेंट की A to Z टेक केयर करती है, तो इसी तरह उनको नर्स जो है वो चाहिए। उनको डे केयर के लिए कुछ ऐसे रिसोर्सेज की ज़रूरत है जो डे केयर सेंटर्स में जाके जो है वो हर लिहाज से जो है वो टेक केयर करें। तो ये अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ने की है और गवर्नमेंट को लोग चाहिए। और ये जो रिक्रूटमेंट है इसमें वीज़ा इशुएंस के चांसेस इस वजह से बहुत हाई हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ न्यूजीलैंड ने जो है वो स्पेसिफिक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली जो है वो वर्क फोर्स रिक्वायर की है। मल्टीपल कैटेगरीज की जॉब है, जस्ट डे केयर के अंदर मल्टीपल इनके डिपार्टमेंट्स हैं, मल्टीपल कैटेगरीज में आप काम कर सकते हैं। आप अपनी फैमिली को साथ लेके जा सकते हैं, आप वहाँ पर जाके स्टडी भी कर सकते हैं। आपकी जो फैमिली स्पाउस है, आपके जो बच्चे हैं वो वहाँ पर हर लिहाज से हेल्थ फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। एजुकेशन को कर सकते हैं अगर उनकी एज अंडर जो है वो 18 है, तो हर लिहाज से जो है वो एक उस तरह के बेनिफिट्स जो हैं जो हमें यूरोपियन शेंगन कंट्रीज़ में हम लोगों को देखने को मिलते हैं, तो आपको उसी तरह के जो बेनिफिट्स हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, वो आपको न्यूजीलैंड में देखने को मिलेंगे। ये जी मैंने अपना गूगल में जाके लिखा है केयर वर्क फोर्स वर्क टू रेजिडेंट वीज़ा, यहाँ से मैंने इसको क्लिक किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने देखनी है, इसके यूरल में देखें कि immigration.government.nz। ये जो यूरल है ये गवर्नमेंट, जो न्यूजीलैंड गवर्नमेंट का मैंने आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसमें किसी प्राइवेट, किसी कंपनी, किसी रिक्रूटमेंट कंपनी का नहीं है ये पोर्टल। ये न्यूजीलैंड की इमिग्रेशन का अपना पोर्टल है। और इस हवाले से ये देखें जी, उनको केयर वर्क फोर्स वर्क टू रेजिडेंस वीज़ा। अब यहाँ पर हम आते हैं तो थोड़ा सा आपने देखते हैं कि इनडेफिनेटली है यहाँ पर, आप मतलब ये जो आपका स्टे है वो इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए है। इसमें जो एज का इंपॉर्टेंट है, वो आपकी एज जो है वो 55 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऑब्वियसली आपने वहाँ पर जो एजेड लोग हैं उनकी टेक केयर को आपने करना है। इसके अलावा जो कॉस्ट है इमिग्रेशन वीज़ा प्रोसेस, जो गवर्नमेंट की कॉस्ट है वो $4,290 हैं। ये न्यूजीलैंड करेंसी के अकॉर्डिंगली मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब इस साइट पर अगर आप देखें तो आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी, वेज, रेट, रिक्वायरमेंट फॉर वीज़ा। ठीक है जी, अगर मैं आपके साथ शेयर करूं, यहाँ पर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं। ये देखिए जी, उनकी अभी रिसेंट जो अनाउंसमेंट थी 28 फरवरी को उन्होंने की, $31.61 वेज रेट है पर आवर का। तो इस तरह आपको हर तरह की जो है वो इंफॉर्मेशन आपको इस साइट से, गवर्नमेंट के इस पोर्टल से मिल सकती है। और यहाँ पर हम थोड़ी सारी डिटेल्स में आते हैं। तो ये आपको क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, यहाँ पर हम थोड़ा सा क्लिक करते हैं, ये सारी आपको डिटेल्स यहाँ से मिल जाएंगी। आपकी एज के हवाले से, जिस तरह मैंने बताया कि यू मस्ट बी एज्ड
55 और यंगर एट द टाइम यू अप्लाई। तो आपकी एज 55 ईयर से ऑब्वियसली कम होनी चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर है जो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ इस सारी सिनेरियो में, वो है आपका इंग्लिश लैंग्वेज का। क्या लिखा भाई, यू मस्ट स्पीक एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश। तो इसके लिए वो कहते हैं कि जी आप जो है आपका मिनिमम आप स्कोर आपने उसको मीट करना है, और आपने आपका जो टेस्ट होगा आइल्स का, तो उसमें आपके स्कोर्स ऐसे हों जो जस्टिफाई कर सकें कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं और आप समझ सकते हैं। तो इंग्लिश एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी डिटेल्स को देखें तो यहाँ पर आप स्क्रीन में आपको नज़र आ जाएगा सारा कि जो आपका वीज़ा है, ये वीज़ा आपको मिलेगा, अगर आपके साथ आपकी फैमिली है तो उनको भी ये वीज़ा दिया जाएगा। तो ये सारी की सारी जो भी मतलब आपके लिए डिटेल्स हैं आपको इस साइट पे मिलेगी। हाउ टू सबमिट, यहाँ पर आप अपनी कंट्री आप लिखेंगे आप कहाँ से हैं, और ट्रेवल के हवाले से जी यू कैन ट्रेवल इन एंड आउट ऑफ न्यूजीलैंड एज ऑफन एज यू लाइक अंटिल योर ट्रेवल कंडीशन एक्सपायर्ड। तो ये जो वीज़ा है ये एक्चुअल में थ्री ईयर्स का है, और 2 ईयर्स जो है ना उसके बाद आप अपनी PR अप्लाई कर सकते हैं। अब ऑब्वियसली अगर आपने इसके लिए आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको यहाँ पर अपना लॉगिन में आना है, आपको अपना लॉगिन में आके आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। ये सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। मैं आपके साथ मतलब वर्किंग हॉलीडेज़, वर्क वीज़ा, वर्क टू रेजिडेंट वीज़ा, यहाँ पर हर तरह की इन्फॉर्मेशन आपको जो है ना वो इस साइट में जाके मिलेगी, क्योंकि ये उनकी अपनी इमिग्रेशन की साइट है। और ओवरऑल अगर मैं आपको बात बताऊँ तो आप अगर यहाँ पर देखें जी, यहाँ पर आप लिखते हैं प्रोसेस एंड कॉस्ट के हवाले से बात करते हैं तो वो बड़ा क्लियरली बता रहे हैं आपको कि जी आपकी कॉस्ट जो है वो क्या है। उसके लिए आपको अपना कंट्री लिखना है। हाउ टू सबमिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वो आपसे कह रहे जी कि अपनी डिटेल्स लिखें। कंडीशंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर उन्होंने सारी अपनी कंडीशंस मेंशन की हुई हैं। तो मतलब कि अगर आप इस साइट को विजिट करते हैं तो आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन मिल सकती है। मेन बात क्या है जी आज की इस डिस्कशन की कि वर्कफोर्स वर्क टू रेजिडेंट वीज़ा जो है ये इन्होंने अनाउंस किया है, जिसमें आप जो हैं वो अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए। किन जॉब्स के लिए, जो मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस की हैं। जी तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं न्यूजीलैंड जाना और अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर मूव करना और हेल्थ केयर से रिलेटेड इस स्पेसिफिक सेक्टर में जॉब करना, तो आपके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप वहाँ पर जाएं और जाकर आप जॉब के साथ आप PR अप्लाई करें आफ्टर 2 ईयर्स। और जॉब आपको मिलनी कहाँ से, अगेन वो आपको गूगल देगा, वो यूट्यूब आपको डिफरेंट फेसबुक बहुत से मीडियम्स हैं जहाँ से आप जॉब सर्च कर सकते हैं। क्योंकि न्यूजीलैंड गवर्नमेंट को इस तरह की रिक्वायरमेंट्स के लिए लोग चाहिए, और कंपटीशन कम होने की वजह से चांसेस आपके हाई हैं कि आपको जॉब मिल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।